अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज फैमिली का मूड बन रहा था फोर्ट्रेस जॉयलैंड जाने का, तो हम अपने बच्चों को लेकर फोर्ट्रेस जॉयलैंड चले गए। फोर्ट्रेस जॉयलैंड में इतना रश था, इतना ज़्यादा, तो बच्चे छोटे हैं तो हम लोग बड़े झूलों की तरफ नहीं गए, हम बच्चों को सुपर स्पेस लेकर चले गए। और ये मेरी प्यारी सी बड़ी भाभी हैं। उसके बाद वहाँ पर एक सुपर स्पेस में रूम है जहाँ पर आप लाइव सिंगिंग करते हैं। तो मेरे ब्रदर इन लॉ की बेटी है हरम, ये मेरी बड़ी अच्छी चलो फ्रेंड है और मेरी मेरे बहन दिल है। में यूं ही रहना अभी बच्चे हैं तो बेचारे शोर कर रहे थे, हमने बाउंसिंग में मेरे काफ़ी दिल सारा में। हमने एंजॉय किया। बच्चों ने बाउंसिंग में जाकर बहुत एंजॉय किया। उसके बाद बच्चों की मैंने छोटे छोटे से क्लिप्स लिए, वीडियो बनाई, उनकी पिक्चर्स बनाई। और ये मेरी प्यारी सी में नाहिल है। बस फिर हम घर आए तो हस्बैंड का मूड काफ़ी ख़राब था कि तुम खुद खाना खा आई हो और घर में सब्ज़ी बना कर गई थी, तो मुझे खाना दे दो। तो फिर मैंने कहा खाने में क्या बनाऊँ, तो बस फिर मैंने सोचा कि मैं उनको ऑमलेट बना देती हूँ। फिर मैंने उनके लिए अंडा बनाया। अंडा निकाल के फ्रिज से फिर मैं ऊपर चली गई। नीचे भी हमारा किचन है, लेकिन आपको पता है कि आजकल गैस का इतना मसला है, तो नीचे कम ही गैस आती है, तो ऊपर सिलेंडर यूज़ कर लेते हैं हम ज़्यादा। और जब गैस आ रही होती है तो फिर हम लोग चूल्हे पर ही काम कर लेते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है गैस की हम लोगों को, तो सिलेंडर ही यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे मुल्क का कोई हाल नहीं है, बिजली, गैस और पानी अपनी मर्ज़ी से ये लोग भेजते हैं। बस फिर मैं ऊपर किचन में आई और मैंने भाभी से पूछा कि गैस आ रही है कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि मुझे आइडिया नहीं है, तुम चेक कर लो गैस आ रही है कि नहीं। तो मैंने देखा, तो शुक्र है कि अभी गैस की आवाज़ तो आ गई है। मैं चूल्हा जला कर देखती हूँ कि चूल्हा गैस ऑन होती है कि नहीं होती। तो बस फिर दुआ करें कि गैस आ जाए। तो फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गैस आ रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं जो है उनके लिए रोटी बना लेती हूँ। और बस फिर मैंने फ्रिज में से आटा निकाला। फ्रिज में से आटा निकालने के बाद मैंने क्या कहते हैं रोटी बनाना शुरू कर दी। रोटी बनाना शुरू कर दी और भाभी मुझे पूछ रही थी कि इस टाइम खाना किसने खाना। तो मैंने उनको बताया कि दानिश को अब भूख लग रही है क्योंकि हम बाहर से खाना खाए हैं, तो उनका मूड ऑफ है। तो मैंने कहा चलो मैं उनको अच्छा सा ऑमलेट बना कर देती हूँ। तो बस यहाँ मैंने एक अंडा ले लिया और उसमें बारीक बारीक प्याज और हरी मिर्चें, नमक और लाल मिर्चें डाल दी और अच्छा सा ऑमलेट बना दिया। आदमियों को आप चाहे जितना मर्ज़ी अच्छा खिला दो, लेकिन उनके मूड पे डिपेंड करता है। अगर खाना है तो खाना है, नहीं खाना तो नहीं खाना। लेकिन अब मेरे पास कि इस चीज़ का हल नहीं था, तो मैंने भी जल्दी जल्दी से उनके लिए ऑमलेट बना दिया। और उसके बाद मैंने जल्दी से उनके लिए रोटी बनाना शुरू कर दी। बस फिर इसी तरह मैंने दानिश को पतली रोटी पसंद है, तो बस मैंने कोशिश की कि मैं पतली रोटी बनाऊँ क्योंकि आगे उनका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था। बस फिर मैंने उनके लिए जल्दी जल्दी से रोटी बनाई ताकि इससे पहले कि उनका मूड ऑफ हो जाए। और ये रही मेरी गोल रोटी। और उसके बाद मैंने ऑयल अच्छे से गरम किया और मैंने उनके लिए एक मज़ेदार सा ऑमलेट बनाया। और मैंने ऑमलेट को अच्छी तरह से पकने के लिए रख दिया ताकि ये अंदर से कच्चा ना रहे। आपको पता है ऑमलेट में प्याज डालो तो प्याज अच्छी तरह से फ्राई होना चाहिए, नहीं तो उसमें से स्मेल आती है। तो ये रहा अच्छा सा मज़ेदार सा ऑमलेट और मैंने दानिश को ऑमलेट बना कर दिया। बस फिर मैंने रोटी को कवर किया, गैस बंद की, चीज़ें अपनी जगह पे रखी और मैं खाना लेकर नीचे चली गई। बस फिर सारा दिन की यही भागम दौड़ होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। और फिर हमारे हस्बैंड सारा दिन आके कहते हैं कि तुम करती ही क्या हो सारा दिन। इनको क्या पता हो कि ऊपर नीचे चक्कर लगाना, कभी कुछ करना कभी कुछ करना, किस तरह से काम करती हैं लेडीज़, लेकिन इनको क्या पता हो। बस फिर मैं नीचे आई, आकर मैंने दानिश को खाना दिया और मेरा कुछ खाने का मूड हो रहा था, तो मैंने बॉइल्ड राइस के अंदर चीनी डाली और उसको अच्छे से गर्म करके तो मैंने खाना शुरू किया। मैं बाहर आई, मैंने वेदर देखा कि मौसम कैसा है, तो मौसम भाई बहुत ठंडा हो रखा था, बहुत ज़्यादा ठंड थी। और रात के 10 बज चुके हुए थे और बाहर कोई भी नहीं नज़र आ रहा था। बस ऐसे ही ज़्यादा